वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। एक काफी अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जहां जिला चिकित्सालय में 570 एलपीएम का प्लांट लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। चिकित्सालय के पीछे उक्त ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्लेटफॉर्म पूर्व में ही बनकर तैयार हो गया था। क्या है अधिक जानकारी, जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, ये प्लांट की तैयारी आज जाकर के पूरी हो पाई है। काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ था ये काम, तो क्या कारण रहे इसके पीछे कि इतना देरी हुई इसको बनने में? देखिए, प्रशासन की लेट लतीफ़ी हर विभाग में देखने को मिलती है। कोरोना की दूसरी लहर में जब बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गईं, तब सरकारों को और प्रशासन को होश आया कि जगह-जगह पर देश प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता है। और एक ऑक्सीजन प्लांट शहडोल जिला चिकित्सालय में भी लगाया गया था और 17 सितंबर को उसका उद्घाटन भी हुआ। लेकिन वो उद्घाटन उस दिन हो गया और उसके बाद से अब ये 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसका जो है कार्यान्वयन जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। कारण ये बताया गया था कि जो सैंपल लिए जाने थे प्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए, उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो पहला जो ऑक्सीजन प्लांट है वो अभी शुरू नहीं हो पाया है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, और ये दूसरा ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए मशीनरी वगैरह आ गई है। ये ठीक है, अच्छी खबर है कि ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, लेकिन केवल मशीनरी लगा देने से, उपकरण लगा देने से काम नहीं होता है। उनको सही तरीके से चालू करना, उनकी फंक्शनिंग करना और मरीजों को सेवा उपलब्ध करा पाना, ये सबसे बड़ी बात है और इसमें अभी तक जिला चिकित्सालय सफल साबित नहीं हो रहा है। तो जरूरत है कि पहले पुराने जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको चालू किया जाए और ये जो ऑक्सीजन प्लांट नया बनाया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब इसको चालू करके इसके सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोगों की, मरीजों की सेवा शुरू हो जाए। जी, बिल्कुल सही कहा अमन आपने। तो ये यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये जो अब प्लांट लग चुका है, इसका निर्माण हो गया है, प्लांट आया है तो लोगों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसे प्लांट तो पहले भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन क्या फ़ायदा कुछ देखा नहीं गया। हम कोरोना के टाइम का हम यदि आकलन करें तो हमको पता चलता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट की कमी देखी गई थी। अमन, यहाँ पे प्योरिटी सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, तो क्या कब कैसे कुछ मिल सकता है, ये कब तक मिलने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, कब तक मिलने की संभावना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब ये पहला 1000 लीटर पर मिनट का क्षमता वाला जो ये ऑक्सीजन प्लांट है, काफी समय पहले लगाया जा चुका था, लगभग जून जुलाई में, और 17 सितंबर को प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी हो चुका था। लेकिन 17 सितंबर से अभी ये हम 9 नवंबर में बात कर रहे हैं, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक जो सैंपल लिए गए थे प्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए वो नहीं आ पाए हैं, उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है। ये रिपोर्ट कब तक आ पाती है, क्योंकि 2 महीने वैसे ही बीत चुके हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और सर्टिफिकेट के बाद ये जो सेवा है ऑक्सीजन की वो उपलब्ध हो पाएगी मरीजों को। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद अभी और कितना समय लगेगा, कब तक ये सैंपल की रिपोर्ट्स है वो आ पाएगी, फिर रिपोर्ट आने के बाद भी सर्टिफिकेट कब मिलता है, सर्टिफिकेट के बाद ऑक्सीजन प्लांट में सर्विस कब शुरू होती है, तो ये एक अभी बड़ा सवाल है। इसमें कितना समय लग जाता है, ये इसका जवाब ना तो प्रशासन दे रहा है ना सरकार दे रही है, लेकिन हमें यही मानना चाहिए कि बहुत लंबी प्रक्रिया अभी भी है और पूरी तरीके से क्रियान्वयन होने में इस ऑक्सीजन प्लांट को अभी समय लगेगा। जी बिल्कुल अमन। अमन, यदि हम बात करें शहडोल ज़िले की, तो वहाँ कितनी ज़रूरत नज़र पड़ रही है ऑक्सीजन प्लांट की इस वक्त? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शहडोल संभाग है और यहाँ जो जिला चिकित्सालय है उसमें ना केवल शहडोल शहर के, शहडोल जिले के, बल्कि अनूपपुर और उमरिया, यहाँ तक कि और जो आसपास के जिले हैं, डिंडोरी से भी यहाँ पर इलाज कराने लोग आते हैं। यहाँ तक कि सतना, रीवा के जिलों के जो कुछ विकासखंड के लोग हैं वो भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा जिला है और संभाग है, इसलिए यहाँ पर जो मरीजों का दबाव है वो अक्सर देखा जाता है।
पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो है ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई। शहडोल जिले की ही बात करें तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 600 के आसपास लोगों की जान गई, लेकिन ये आंकड़ा 1000 के पार था और शायद और भी ज्यादा। तो ऑक्सीजन की कमी न केवल शहडोल जिले में हर जगह देखी जा रही थी पिछले कोरोना काल के दौरान, और भविष्य में इस तरह की असुविधा ना हो और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान ना जाए, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द ये ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए जा रहे हैं या बनकर तैयार हो चुके हैं, इनका क्रियान्वयन शुरू हो सके, यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा शुरू हो सके और लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। जी, बिल्कुल। धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि ये जो प्योरिटी सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द मिल सके और इस ऑक्सीजन प्लांट का लाभ जिला चिकित्सालय में गंभीर मरीजों को मिल सके। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।